आज है नवंबर की 14 तारीख और ये जो नवंबर का मंथ होता है वो गुलाब के लिए बहुत ही खास होता है। फिर चाहे वो ग्राफ्टेड प्लांट हो या देसी प्लांट हो। आपने ग्राफ्टेड प्लांट पर तो काम कर ही लिए होंगे, जैसे कि रीपॉटिंग है, रूट प्रूनिंग है, रूट फिलिंग है, ये सब काम कर लिया होगा, जिसका रिज़ल्ट मैं साथ साथ में इसी वीडियो में आपको दिखाती भी रहूँगी। देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ कितनी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स पर तो कलियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ प्लांट पर नई ग्रोथ आ रही हैं। तो फिर आप अपने देसी प्लांट को क्यों भूले जा रहे हैं। आप चाहे जितने प्लांट ग्राफ्टेड लगा लें, लेकिन अगर आप प्लांट एक देसी नहीं लगाते तो आपका गार्डन अधूरा है। अगर आप अपने गार्डन को खुशबू से महकाना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। देसी रोज़ का प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है और ये मौसम भी कटिंग से लगाने का है। आपको कहीं, अगर आपके गार्डन में देसी गुलाब नहीं है तो आसपास में कहीं इसका प्लांट आपको मिल जाए तो पेंसिल साइज़ की आप उसकी कटिंग ले आइए और रेत में लगा दीजिए। 15-20 दिन में आप इसकी कटिंग आपको मिल जाएगी लगी हुई। और साथ ही साथ अगर नहीं मिलता है तो आप नर्सरी से ले आइए, 25-30 रुपए का इसका आपको प्लांट मिल जाएगा। लगाना बहुत ही आसान है। अगर बात करी जाए कि किस मीडिया में इसको लगाना है तो वो डिपेंड करता है आप पर। आप इसको राइस हस्क में भी लगा सकते हैं, सिंडर में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी है तो मैं सिर्फ इसको मिट्टी में लगाती हूँ। हाफ पार्ट गार्डन सॉइल और हाफ पार्ट मैं जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको मैं मिक्स करती हूँ। दोनों को मिक्स करके मैं उसमें प्लांट लगा देती हूँ। अगर पेस्ट अटैक की बात करी जाए, इंसेक्ट अटैक की बात करी जाए तो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि कभी कभी वाइट कलर के इफेक्ट्स लग जाते हैं कलियों में, तो इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करते रहिए। वैसे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ग्राफ्टेड प्लांट की अपेक्षा। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है। तो इस पे मैं काम करूँगी। हालांकि मैंने हल्की हल्की सी प्रूनिंग जब मैंने सारे प्लांट्स की थी तब मैंने इसकी कर दी थी। जो पिछले साल इसने खूब अच्छे से फ्लावरिंग करी, जिसके कारण मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग को लास्ट मैंने फरवरी में कर दी थी। तो इसने अब ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं इस पे सोच रही हूँ कुछ फर्टिलाइज़र दी जाए। हालांकि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये प्लांट बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ है तो उसके कारण इस पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो पॉट तो मैं नहीं चेंज करूँगी, लेकिन इस पे मैं कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगी। तो अगर आपकी प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं आपको दिख रही है और प्लांट जिस अवस्था में पहले था वैसे ही है तो ये काम आप कर सकते हैं। प्लांट पर ग्रोथ ना होने का प्रमुख कारण है कि प्लांट की रूट बाउंड हो जाना। तो देखिए, रूट अगर बाउंड हो गई है और उसको आप दूसरे पॉट में नहीं शिफ्ट करना चाहते तो ये काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये नीचे से ब्रांच निकल रही है, इसको मुझे हटाना है। अभी मेरे पास प्रूनर नहीं है। प्रूनर होगा तो मैं इसको ज़रूर नीचे से कट कर दूंगी। नीचे से कोई ब्रांच आप मत रखिए। नीचे से जब ब्रांच रहती हैं तो काम करते नहीं बनता है। और रोज़ में होते हैं कांटे, नीचे से अगर ग्रोथ होती है तो वो कांटे हाथ में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो 1-2 इंच तक हम मिट्टी की खूब अच्छे से कर लेंगे गुड़ाई और इस मिट्टी को हम निकाल देंगे। देख रहे हैं, मिट्टी में बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं आपको दिख रहा होगा, बल्कि रूट कटती हुई नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो फ़िलहाल मैं इसको रीपॉट तो नहीं करने वाली हूँ। फ्लावर मैं इसी प्लांट से लूँगी। और ये मेरा 12 इंच के जो नर्सरी पॉट होता है उसमें ये प्लांट लगा हुआ है। नर्सरी पॉट में एक प्लस पॉइंट होता है कि इसमें होल बहुत अच्छे होते हैं। जब होल अच्छे नहीं होते प्लांटर में, तब प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पानी हम देते हैं वो निकल नहीं पाता, नीचे पानी भरा रहता है प्लांट के, तो इसकी रूट अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो नर्सरी पॉट में ये प्लस पॉइंट होता है, इसीलिए ये मैं प्लांटर यूज़ करती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 1-2 इंच तक मिट्टी निकाल ली है। अब हम इस पे कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ये जो
वर्मी कंपोस्ट होता है उसको प्लांट के हिसाब से लेना है। मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है क्योंकि मेरे पिछले साल का प्लांट है। तो इसको हम चारों तरफ फैला देंगे और वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास काऊ डंक है तो फिर ये श्योर होना चाहिए कि वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई उसमें स्मेल ना आ रही हो, हाथ में नहीं लगना चाहिए। अगर कच्चा ले आए आप और यूज़ कर दिया तो आपका प्लांट जल जाएगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा। फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है ये है बोन मील। बोन मील बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस। बोन मील अगर आप चाहते हैं कि प्लांट पर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें तो फिर एक बोन मील बहुत अच्छा स्रोत है प्लांट पर ऑर्गेनिक का। तो इसको आप डालते रहिए और सिर्फ देसी प्लांट में नहीं, आप इसको ग्राफ्टेड प्लांट पे भी डाल सकते हैं। जब मैंने उसकी मल्चिंग की थी तो मैंने ये बोन मील डाला था। तो ये मैंने लगभग 5 ग्राम के करीब डाला है बोन मील, और थोड़ा और मैं इस पे डाल रही हूँ क्योंकि प्लांट मेरा थोड़ा बड़ा है, 1 साल पुराना है, तो इसलिए मैं 5-6 ग्राम के करीब मैंने ये बोन मील डाला है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी, ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सिर्फ इसके बदौलत अपने प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, वो है डीएपी। फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत, रूट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। डीएपी लगभग मैंने 5 या 6 ग्राम के करीब लिया होगा, मैं दाने ऐसे नहीं बता सकती, होंगे 40-50 दाने होंगे, इतने मैंने डाले हैं। फिर ऊपर से जो मिट्टी हमने निकाली थी वो हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके आप उसके ऊपर डाल दीजिए, और अगर मिट्टी आपको थोड़ी कम लगती है तो अलग से भी मिट्टी आप इस पे डाल सकते हैं। मेरा प्लांट कुछ नीचे हो गया है तो इस पे और मिट्टी मैं डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं इस पे पानी दूँगी। सुबह मैंने इस पे पानी नहीं दिया था क्योंकि मुझे फर्टिलाइज़ इसको करना था, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया था। अब हम इस पे पानी देंगे और धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को। हालांकि दिन का जो टेम्परेचर अभी भी अच्छा खासा है मेरी तरफ, लेकिन फिर भी आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। प्लांट को जितनी अच्छी धूप दिखाएंगे प्लांट उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर उस पर धूप अच्छी नहीं लगेगी तो वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, जो भी आप न्यूट्रिएंट देंगे वो नहीं उठा पाएगा, जिसके कारण ग्रोथ आप प्लांट की स्लो हो जाएगी, और साथ ही साथ उस पर फ्लावरिंग भी आपको बहुत कम मिलेगी। दूसरा, प्लांट पर इंसेक्ट्स भी लगे रहेंगे, आप बार बार इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, डाई बैग अलग से परेशान करता रहेगा।